सो हेलो वंस अगेन। आज का कोई प्लान नहीं था आईडीटी पे कोई स्ट्रैटेजी वीडियो बनाने का या कभी भी डालने का, ऐसा कोई प्लान नहीं था। बट जब हम डायरेक्ट टैक्स का वीडियो बनाए तो हमको नहीं पता था कि इतना लोग उसको पसंद करेंगे। तो उसमें बहुत लोग कमेंट्स भी कर रहे थे कि जीएसटी का वीडियो बनाइए। काफ़ी लोग कमेंट्स किए, तो हम सोचें कि उनके लिए एटलीस्ट एक वीडियो बना देते हैं। तो जिस तरह से डायरेक्ट टैक्स हमने सेल्फ स्टडी किया था, उसी तरह से जीएसटी भी मैंने सेल्फ स्टडी ही किया था। और पैटर्न सेल्फ स्टडी था, कोई कोचिंग ऐसा लिए नहीं थे हम। और इसमें भी मेरा एग्जामेशन आया था। डायरेक्ट टैक्स जैसा मार्क्स तो नहीं आया था, बट ठीक है 62 आया था, वहाँ 65 आया था। स्टिल गुड मार्क्स। सो स्टडी रिसोर्सेज क्या था मेरा? जीएसटी जो था हम इंस्टीट्यूट के मटेरियल से पढ़े थे। इंस्टीट्यूट का मटेरियल आता है, अगर आप आईडीटी का बुक मंगाएंगे इंस्टीट्यूट से तो आपको 4 मॉड्यूल आएगा। तो पहला 3 मॉड्यूल जो होता है वो जीएसटी के रिलेटेड होता है, और चौथा वाला मॉड्यूल कस्टम और एफटीपी होता है। तो जो हम जीएसटी जो मंगवाए, मतलब आईडीटी का जो बुक मंगवाए थे, तो बेसिकली जीएसटी का हम तीनों मॉड्यूल पढ़े थे। बट कस्टम और एफटीपी हम इंस्टीट्यूट के मैट से नहीं पढ़े थे। तो पहले अगर हम बात करते हैं जीएसटी का, तो जीएसटी का पहला 3 मॉड्यूल आता है। सबसे बड़ा मॉड्यूल मॉड्यूल 1 होता है, फिर उससे छोटा मॉड्यूल 2 होता है, फिर उससे भी छोटा मॉड्यूल 3 होता है। तो हम वो जीएसटी से मतलब इंस्टीट्यूट के मैट से पढ़े थे। और कस्टम के लिए हम बंगर सर का बुक पढ़े थे। बिकॉज हुआ क्या था, एक स्टोरी है इसके पीछे। बेसिकली हम जब जीएसटी पढ़ रहे थे तो हमको ऐसा लग रहा था कि इंस्टीट्यूट के मैट में थोड़ा क्वेश्चन कम है, तो इसके लिए हम किसी का कंपाइलर खोज रहे थे जिससे हमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिल जाए। तो एक टीचर थे बंगर बंगर सर का कंपाइलर बड़ा फेमस हो रहा था, तो मेरे फ्रेंड लोग बोले कि उनका बुक से तुम जीएसटी का सारा क्वेश्चन कर सकते हो। तो बेसिकली हम बंगर सर का बुक इसलिए लाए थे ताकि हम जीएसटी का क्वेश्चन करें। तो जब हम इंस्टीट्यूट का मैट का सारा क्वेश्चन करने लगे तो हमको लगा कि वो मोर देन सफिशिएंट है, और ज़रूरत नहीं पड़ेगा हमको बंगर सर का करने का। वो पहले एक मिसकंसेप्शन था कि कम है, ऐसे माइंड में लग रहा था कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना होगा। बट ऐसा इंस्टीट्यूट का मैट में बहुत सफिशिएंट क्वेश्चन था, तो मेरा उससे हो गया था। तो हम बंगर सर का बुक उठा के रख दिए थे ऐसे ला करके, उसका भी यूज़ नहीं किए थे। बट इंस्टीट्यूट का मैथ से जब हम कस्टम पढ़ने बैठे ना, तो हमको समझ में नहीं आ रहा था, जो सच बात है। जीएसटी तो इतना आसानी से समझ में आ गया था, हमको बहुत अच्छे से समझ में आया था। बट कस्टम हमको दिक्कत हो रहा था कि कहाँ से शुरू करना है, किस टॉपिक पे इंपॉर्टेंस देना है, किस पे नहीं देना है, वो हमको क्लियर नहीं कर पा रहे थे, कौन सा में क्वेश्चन आता है नहीं आता है। तो हम एक बार सिर्फ ट्राई करने के लिए हम सोचे कि एक बार मतलब बंगर सर का कंपाइलर एक बार देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो वो काफ़ी अच्छा लगा हमको, और उसमें पता चल गया कौन सा इंपॉर्टेंट है। वो सर वहाँ पे पास्ट क्वेश्चन भी लिख देते हैं साथ ही साथ। बेसिकली कंपाइलर जो होता है ना, उसमें ना सर क्या करते हैं, समरी प्रोविज़न देते हैं और उसके नीचे क्वेश्चन दे देते हैं सारे चीज़ का, चाहे वो जीएसटी हो या चाहे वो कस्टम हो। बट हम जीएसटी उनका यूज़ नहीं किए थे, बिकॉज जीएसटी हम इंस्टीट्यूट का मैथ से बहुत अच्छे तरीके से हो चुका था मेरा। इसलिए सिर्फ और सिर्फ कस्टम का उनका 100 पेज का नोट्स आता है, उसमें क्वेश्चन भी इंक्लूड होता है। तो वो 100 पेज हम पढ़े थे, हमको बहुत सही लगा था वो। और कस्टम थोड़ा डिफ़िकल्ट है जीएसटी से, हमको ऐसा लगता है। बट बहुत लोगों को इजी भी लगता है। तो सिंस हमको बहुत डिफ़िकल्ट लगता था कस्टम, तो हम क्या करते थे, हम वृंदावन गिरी सर का यूट्यूब में रिवीजन लेक्चर है, तो हम वो उनसे काफ़ी हेल्प लेते थे। और सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वृंदावन गिरी सर। और जीएसटी के लिए मैंने कोई रिवीजन लेक्चर ऐसा किसी का नहीं देखा था, वो बुक से हो गया था। इंस्टीट्यूट का मैथ बहुत अच्छा है जीएसटी का, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बुक है, कोई बच्चा भी पढ़े तो समझ में आ जाएगा उसको जीएसटी। और आता है एमसीक्यू का। एमसीक्यू जो है हम केस स्टडी वो जो आता है ना, केस स्टडी डाइजेस्ट या एमसीक्यू बुकलेट जो आता है इंस्टीट्यूट का, 200-250 पेज का रहता है, उधर से किए थे हम। एक बार सिर्फ पढ़े थे, उसके बाद और मन नहीं किया था पढ़ने का। बस एक बार स्टार्टिंग में एकदम पढ़े थे, और फिर कभी नहीं पढ़े। उसके बाद रिवीजन भी नहीं किए थे एमसीक्यू को हम, बस ऐसे ही मतलब क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते थे और प्रोविजन पढ़ लेते थे हम। और कितना दिन लगा था सर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कितना दिन लगा था? तो ये बहुत लोग पूछ रहे थे हमसे नेक्स्ट वाले वीडियो, मतलब प्रीवियस वाले वीडियो में भी। तो हमको जीएसटी पढ़ने में अराउंड 20-25 दिन लगा था। 21 दिन, चलो यहाँ 21 डेज लिखे हैं। और कस्टम पढ़ने में 1 हफ्ता लग जाता है आपको। तो बेसिकली लिखे हैं यहाँ पे जीएसटी 21 डेज और कस्टम 6 डेज, ठीक है। और कितना बार रिवाइज़ किए थे हम? आपको मिनिमम 2 बार रिवीजन करना चाहिए आपको, अगर एग्ज़ाम में बैठना है तो। हम क्या किए थे, हम 3 बार रिवाइज़ किए थे जीएसटी को। और सीक्वेंस क्या था, सबसे पहला सीक्वेंस जैसे इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल आता है उसी सीक्वेंस में हम पढ़े थे हम। मॉड्यूल 1 सबसे बड़ा है, मॉड्यूल 1 हमको 9 दिन लग गया था। अब कैसे लगा था वो हम एलोकेशन बताएंगे कैसे लगा था। सबसे पहले चैप्टर 1 तो हम मतलब रीड किए थे ऐसे ही, तो हम काउंट नहीं करते बिकॉज एकदम बोरिंग चैप्टर है चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 हम काइंड ऑफ समझो कि छोड़ ही दिए थे हम। उसके बाद हम चैप्टर 2 पढ़े थे, सप्लाई। सप्लाई में 1 दिन लगा था। चार्ज पढ़े फिर हम। फिर प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई काफ़ी बड़ा चैप्टर है, 120-130 पन्ने का है वो।
बट ईजी है, हो जाएगा। और टाइम ऑफ सप्लाई में एक दिन। एग्जाम्शन बहुत बड़ा एग्जाम्शन। एग्जाम्शन में ना सारा कुछ मत पढ़ना, जो जो इंपॉर्टेंट फील है ना, पढ़ते पढ़ते तुम लोगों को फील आता है कि अच्छा हाँ, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो वो टॉपिक पढ़ना। ये तो बहुत बल्कि हो जाएगा एग्जाम्शन, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्वेश्चन आता है वैल्यू सप्लाई में मिक्स करके, अलग से भी क्वेश्चन आता है, तो छोड़ना भी सजेशन नहीं रहेगा, तो कुछ सजेस्टिव थोड़ा पढ़ के जाना एग्जाम्शन में। और एक टेक्निक बता देते हैं जीएसटी पढ़ने का। जो इंस्टीट्यूट के मैथ से पढ़ना ना, तो हम क्या करते थे, हम सिर्फ और सिर्फ सर का वो जो बुक का जो एक्सप्लेनेशन आता था ना, डिटेल एक्सप्लेनेशन, जैसे सबसे पहले क्या होता है, प्रोविज़न लिखा रहता है, डिटेल में प्रोविज़न लिखा रहेगा, उसके नीचे उसका एक्सप्लेनेशन लिखा रहेगा, फिर उसके नीचे लास्ट में एक समरी आएगा। तो हम क्या करते थे, प्रोविजंस शुरू शुरू में तो जोश जोश में सब कुछ पढ़ते थे, प्रोविज़न पढ़ते थे, फिर एक्सप्लेनेशन भी पढ़ते थे, और लेटस रिकैप्चुलेट भी पढ़ते थे। बट ओवर द टाइम क्या हुआ, प्रोविज़न हम पढ़ना ही छोड़ दिए, और हम एकदम सही लॉजिकल है, उतना टाइम वेस्ट मत करना प्रोविज़न पढ़ के, सीधा इसमें एक्सप्लेनेशन पढ़ना। इंस्टीट्यूट एक्सप्लेनेशन में हर एक चीज़ डाल देता है जो प्रोविज़न में रहता है, सारा सर्कुलर्स का रेफरेंस वगैरह प्रॉपर रहता है। एक्सप्लेनेशन हम पढ़ते थे सीधा, और अगर इच्छा होता था तो हम समरी पढ़ते थे, वरना इतना अच्छा से एक्सप्लेनेशन उसमें लिखा है ना कि आपको इतने स्पेस भी देता है लेफ़्ट राइट में, हम उसमें ही अपना हाथ से थोड़ा समराइज़ करके पॉइंट लिख लेते थे बुक में ही, बुक से ही हो जाता था मेरा। मतलब 3 पार्ट होता है इंस्टीट्यूट के मैथ में, एक तो होता है प्रोविज़न, फिर होता है एक्सप्लेनेशन, देन होता है समरी। तो हम सिर्फ एक्सप्लेनेशन पढ़ते थे बस। उसके बाद मॉड्यूल 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वैल्यू ऑफ सप्लाई भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए 2 दिन लग रहा है। हालांकि बहुत छोटा चैप्टर है, बस में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए 2 दिन लगेगा उसको करने में। अब आते हैं मॉड्यूल 2 में। मॉड्यूल 2 में आईटीसी, मतलब बहुत बड़ा चैप्टर और क्वेश्चन भी बहुत सारा है, तो 2-3 दिन लग सकता है। मेरे को 2 दिन लगा था, और रोज़ समझ जाओ हम 8-9-10 घंटा ऐसे अराउंड पढ़ते हैं। एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ते थे उस टाइम। रजिस्ट्रेशन 1 दिन लगेगा आपको पढ़ने में। हाँ, बहुत छोटा चैप्टर है। अकाउंट्स, ई वे बिल, टैक्स इनवॉइस, और रिटर्न वाला टॉपिक जो है ना, पूरा मत पढ़ना यार, क्वेश्चन आता नहीं है वहाँ से। जो अभी अमेंडमेंट आया था वो लास्ट टर्म में, वो QRMP वाला, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, वो वाला हम पढ़ के गए थे, मेरे को 2 घंटा लगा था बस। और MCQ भी शायद आया था वहाँ से। तो और थर्ड वाला मॉड्यूल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है MCQ पर्पज़ के लिए। बहुत हार्ड लैंग्वेज यूज़ होता है, बट वही वापस से बोलेंगे हम तुमको, एक्सप्लेनेशन इंस्टीट्यूट के मैट, मतलब स्टडी मैट का इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन है ना, कि आप भले ही आर्टिकलशिप में कभी आप वो सब अपील डिवीजन का काम ना किए हो, फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि हम आर्टिकलशिप में हम काम किए थे, तो थोड़ा आइडिया था हमको, बट स्टिल अगर आप नहीं भी किए तो भी आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा हार्ड लैंग्वेज है, लेकिन अराउंड 7 दिन आपको लगेगा मिनिमम करने में। और हम 2 चैप्टर इग्नोर किए थे, लाइबिलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस वाला एक चैप्टर आएगा, वो वाला इग्नोर किए थे, और मिससेलेनियस प्रोविजन भी इग्नोर किए थे। अब लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे स्कोरिंग, और मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था, कस्टम। कस्टम हम पढ़े थे बंगर सर, लेकिन बंगर सर से पढ़ने के बाद हमको इजी लगने लगा था, तो हम अब कस्टम में ज़्यादा हमको डिफ़िकल्टी शुरू शुरू में होता था, फिर जब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने लगे तो वो मेरा स्ट्रांग हो गया था। तो सबसे पहले आप लेवी एग्जाम्शन पढ़ लेंगे, 1 दिन लगेगा, फिर टाइप्स ऑफ ड्यूटीज़, वैल्यूएशन पढ़ेंगे, वैल्यूएशन 2 दिन में हो जाएगा। वेयर हाउस पढ़ लेंगे, वेयर हाउस अमेंडमेंट होके आया था, तो अब क्वेश्चन तो आएंगे उससे, तो कर लेना वेयर हाउस। बैगेज, दोनों छोटे छोटे चैप्टर है, तो इसलिए 1 दिन में अलग से मतलब 1 दिन में हो जाएगा, अलग अलग पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और ड्यूटी ड्रॉबैक आपको 1 दिन लगेगा। तो बेसिकली बाई ये ड्यूटी ड्रॉबैक, बैगेज और वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, तो अच्छे से कर लेना इसको। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।